कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां न रोशनी होती है न रास्ता, बस एक गहरा अंधेरा होता है और उस अंधेरे में भटकती आत्मा। पर भक्तों, यही अंधेरा माँ काली की उपस्थिति का संकेत होता है, क्योंकि माँ काली अंधकार की देवी नहीं, अंधकार में छिपी जागृति की देवी है। एक समय था जब वो साधक अपने जीवन में बस बाहरी दुनिया में उलझा रहता था। काम, रिश्ते, अपेक्षाएं, हर ओर दौड़, हर ओर शोर। पर फिर कुछ हुआ। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जिस पर विश्वास था वो साथ छोड़ गया। जिसे अपनी दुनिया समझता था वो बिखर गया। और वहीं से शुरू हुई आत्मा की पहली पुकार। उसने पहली बार अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ी और वहां सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे में छिपी थी मां काली की दृष्टि। वो दृष्टि जो किसी साधना से नहीं, बल्कि टूटन, मौन और गहरे अनुभवों से मिलती है। उस रात जब आंसुओं से भरी आंखें मां काली की मूर्ति के सामने झुकीं, तो कोई वाणी नहीं निकली, बस एक मौन समर्पण था। मां ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आत्मा में कुछ बदल गया। उसे अब प्रतीक नहीं चाहिए थे, उसे अब चमत्कार नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी दृष्टि जो उसे यह दिखा सके कि क्यों यह सब घटा। और मां ने दी एक नई दृष्टि जो बाहर देखने से नहीं, भीतर जागने से आती है। अब वो व्यक्ति वही घटनाएं देखता जो पहले उसे दुख देती थीं, लेकिन इस बार वो उनमें मां की योजना खोजता। जहां पहले वह हार मानता था, अब वहीं उसे साधना की सीढ़ियां दिखतीं। जहां पहले वह लोगों से अपेक्षा करता था, अब वह मां काली से जुड़कर हर अपेक्षा को त्याग देता। और इस त्याग में ही वो शक्ति जागी जिसे उसने पहले कभी नहीं पहचाना। भक्तों, मां काली की कृपा से जब आत्मा में नई दृष्टि उभरती है, तो इंसान पुराने प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि नए उत्तरों को जीने लगता है। वो कहता, मां, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा। अब मैं देखूंगा कि तेरे हर आघात में भी तेरा ही आलिंगन था। अब उसकी साधना मंत्रों में नहीं, हर सांस में उतरने लगी। हर क्षण को वो मां का प्रसाद समझने लगा। मां काली उसकी आंखों में नहीं, अब उसकी दृष्टि में बस गई थी। अब उसे किसी और को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मां ने उसे दिखा दिया था कि जीवन में जो भी घटा वो आत्मा को निखारने के लिए था। वो कहता, मां, तेरी कृपा से अब मैं गिरने को पाप नहीं मानता। अब मैं जानता हूं, गिरना भी तेरे शरणागत होने का माध्यम है। और मां मुस्कुराती थी, क्योंकि वही तो चाहती थी कि उसका मन जो पहले दुनिया में भटकता था, अब आत्मा की गहराइयों में उतर जाए। भक्तों, जब मां काली आत्मा को नई दृष्टि देती है, तो कुछ खोता नहीं है, बल्कि हर खोई चीज एक नए अर्थ में बदल जाती है। ये दृष्टि तुम्हें सिखाती है कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति की पाठशाला है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी आत्मा भी किसी उत्तर की तलाश में है? क्या तुम भी किसी अंधेरे में हो जहां सिर्फ मां का नाम ही बाकी रह गया है? तो आंखें बंद करो और कहो, मां, मुझे मेरी दृष्टि दे दे, मुझे तेरे नजरों से दुनिया देखने दे। क्योंकि जब मां काली की दृष्टि आत्मा में उतरती है, तब जीवन बदलता नहीं, जीवन समझ में आता है। वो साधक जो कभी अपनी पीड़ाओं को जीवन का अभिशाप समझता था, अब उन्हें मां काली की अनुकंपा मानने लगा था। वो सोचता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, पर मां काली की दृष्टि ने सिखाया, जो खो गया वह तू नहीं था, जो बचा है वही तू है, वही मैं हूं। एक दिन वो ध्यान में बैठा, अंदर एक गहराई उतरने लगी, और वहां न कोई शब्द थे, न कोई चित्र, बस एक मौन स्पंदन था, मां की उपस्थिति का। उसने अनुभव किया कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, अनुभवों की राख से निकलती है। जिस दिन उसने सब कुछ खो दिया, उस दिन मां ने उसे खुद से मिलवाया। अब हर रिश्ता, हर घाव, हर अस्वीकृति एक संदेश बन गए थे। मां ने कहा, मैंने तुझसे नहीं छीना, मैंने तुझे मुक्त किया है। अब वो रोता नहीं था, अब वो मौन होकर मां से संवाद करता। उसने जाना कि मां काली की दृष्टि कभी केवल सतह पर नहीं रुकती, वो आत्मा के भीतर की वह जड़ देखती है जहां संदेह, भय और मोह पलते हैं, और फिर वहां से जन्म देती है एक नवीन चेतना। वो साधक जो कल तक खुद को दुर्बल समझता था, अब वही आत्मा भीतर से निर्भय होने लगी थी। उसने सीखा कि मां की कृपा कभी कभी चोट की तरह आती है, पर वह चोट किसी सज्जा की नहीं होती, वह चेतना की पहली दस्तक होती है। अब उसे झात हो गया था
कि माँ काली की दृष्टि जब आत्मा में उतरती है तो हर चोट, हर ठोकर, हर अकेलापन एक नई राह की शुरुआत बन जाता है। उसने माँ से कुछ मांगना छोड़ दिया। अब वह बस कहता, माँ, बस मेरी आत्मा में तेरी दृष्टि बनी रहे, क्योंकि उसे अब दुनिया से नहीं, अपने भीतर की यात्रा से प्रेम हो गया था। उसने जाना कि माँ की सच्ची पूजा किसी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि उस मौन स्वीकृति में है, जब हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को माँ का प्रसाद मानने लगते हैं। माँ काली ने उसकी आत्मा में ऐसी दृष्टि दी जिससे वो हर गिरावट में विकास देखता, हर वियोग में नवजन्म और हर पीड़ा में आशीर्वाद। भक्तों, माँ की कृपा यह नहीं कि जीवन सरल हो जाए। माँ की कृपा यह है कि हमारी दृष्टि इतनी गहरी हो जाए कि हर कठिनाई में भी माँ दिखाई दे। वो साधक अब मौन साधना करता था। उसका कोई सवाल नहीं रहा था। अब वह सिर्फ कहता, माँ, तू जैसी है वैसी ही रहे। मैं जैसा हूं वैसा ही तेरे चरणों में रहूं। और माँ हर क्षण उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जगाती रही। अब जीवन में कुछ भी नहीं बदला था, पर दृष्टि बदल गई थी। और यही दृष्टि वास्तव में मोक्ष की पहली सीढ़ी बन गई थी। क्योंकि जब आत्मा देखना सीख जाती है तो माँ की उपस्थिति हर क्षण में महसूस होने लगती है। अब वह साधक अकेला नहीं था, वो माँ की दृष्टि बन गया था, जो जहां देखता वहां प्रेम, करुणा और सत्य का दर्शन करता। भक्तों, आज आप भी माँ से यही मांगिए, माँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो आंखें दे दें जो तुझे हर अंधेरे में देख सकें। क्योंकि जब माँ काली की दृष्टि आत्मा में उतरती है, तब जीवन केवल सहने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। जय माँ काली।